वॉक एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट कम करना है, क्योंकि वेट भी ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें फिर हम पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, ICSI इन सब चीज़ों की मदद लेने का मशवरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपके मसाइल का हल ज़रूर निकाल सकता है। यानी जो मेरे कपल मेरे OPD में मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, क्या डॉक्टर साहब जरासीम नहीं है अगर मेरे हस्बैंड के टेस्ट में, तो क्या हमारा हमल हो सकता है? क्या एब्सेंट स्पर्म के साथ भी हम नेचुरल कंसीव कर सकते हैं? क्या हम भी एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, या मुझे सारी ज़िंदगी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार रहना पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब सिर्फ मेरी इस वीडियो में हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वजह क्या है। हर रिपोर्ट जो हमारे पास आती है उसमें हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़रूरी समझते हैं। मतलब हस्बैंड की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि सबसे पहले काउंट नंबर क्या है, फिर उसके बाद मोटिलिटी क्या है, और एंड पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉर्फोलॉजी क्या है। अगर काउंट कम है, मोटिलिटी कम है और मॉर्फोलॉजी भी ख़राब है, तो इसमें हम पेशेंट की वजह को देखते हैं। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रीज़न है। क्या पेशेंट की हैबिट में कोई ऐसी हैबिट है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी पे इफ़ेक्ट कर रही है? हाँ जी, हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, क्या वो ड्रिंक करते हैं? तो अक्सर पेशेंट हमसे बड़े दुखी अंदाज में कहती हैं, डॉक्टर साहब आप ही समझाएं कि मेरे मियाँ स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जब मैं उनके हस्बैंड से बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अक्सर कपल फेस कर रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड को स्मोकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर साहब पहले तो ऐसा नहीं होता था, मगर अब मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। तो स्मोकिंग आपकी हेल्थ पे, स्पर्म की मोटिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। आपको अपनी डाइट बेहतर करनी है, अपनी लिक्विड इनटेक को बेहतर करना है, वॉक एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट कम करना है, क्योंकि वेट भी ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा ओवरवेट, जिनका BMI ज़्यादा है या जिनका BMI नॉर्मल से भी कम है, उन दोनों में कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। और अगर हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो कंसीव करने के प्लान के साथ ही 3 माह पहले ही आपको अपनी स्मोकिंग की हैबिट को क्विट करना है। कोशिश करें इसको कम से कम करें। उसके बाद हम आते हैं कि क्या आप कोई बीमारी का शिकार हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड का इशू। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों का भी स्पर्म काउंट पे भी इफ़ेक्ट आता है और स्पर्म की मोटिलिटी पे भी इफ़ेक्ट आता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपकी शुगर को मॉनिटर करे, उसे कंट्रोल करे, तो फ़ौरन ही आपका स्पर्म एनालिसिस चेंज हो जाता है। स्पर्म की मोटिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। आपको अपनी दवाइयों को रिव्यू करना है, आपको अपने टेस्ट दोबारा करवाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें देखना है कि अगर आप एज़ोस्पर्मिया का शिकार हैं, मतलब जरासीम नील हैं, तो उसकी वजह क्या है। कोई रुकावट है। 3 तरह की एज़ोस्पर्मियाज होते हैं। एक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एक होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और एक होता है पैदाइशी तौर पे जेनेटिक्स की वजह से। अगर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एज़ोस्पर्मिया है, मतलब कोई हाइड्रोसील थी, कोई और वीनस डायलेटेशन थी जिसकी वजह से स्पर्म्स अपनी जगह तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसमें हम अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, और वो हेल्प आउट करते हैं रीज़न को सॉर्ट आउट करने के लिए। और हम देखते हैं कि मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मियाज ट्रीट हो जाते हैं। उसमें पेशेंट को फ़ायदा ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर कवर हो जाती है
तो हम पेशेंट को ट्रीट आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे थायराइड का इशू है, शुगर का इशू है या दूसरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं जिसकी वजह से उसके स्पर्म्स नहीं बन पा रहे, तो वो भी एक इलाज उसका भी मुमकिन है। हाँ, अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है कि बिल्कुल ही बनने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, तो उसमें फिर हम पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, ICSI इन सब चीज़ों की मदद लेने का मशवरा देते हैं। हाँ, अगर पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या नेचुरली कंसीव मैं कर सकता हूँ, क्या मेरा नेचुरल बेबी हो सकता है, तो इन सारे सवालात के जवाबात के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर डिटेल में देखें, क्योंकि इसी में मैंने आपको बताया है कि अगर कॉज को आप रूल आउट कर लें तो आपका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और आप भी अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुक्रिया।